पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, पाकिस्तान फर्क नहीं कर पा रहा है सैन्य ठिकाना कौन सा है और जो नागरिक हैं उन पर कहां पर नुकसान पहुंचेगा। और पाकिस्तान की तरफ से लगातार सेना से तो लड़ नहीं पा रहा है, और ऐसे में हमारे जो नागरिक जहां रहते हैं, जो रिहायशी इलाके हैं जिनका सेना से कोई लेना देना नहीं है, वहां पर भी लगातार भारत के नागरिकों को नुकसान पहुंचाने की पाकिस्तान की तरफ से यह कोशिश है, जिसे हर बार पूरी तरीके से नाकाम भारतीय सेना कर रही है। इस बीच एक और बड़ी खबर मैं आपको बताऊं, जम्मू के राजौरी में पाकिस्तान की कायराना हरकत। राजौरी में आम नागरिकों को पाकिस्तान की तरफ से निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। गोलीबारी पाकिस्तान की तरफ से लगातार की जा रही है। स्थानीय लोगों के घरों को यहां बड़ा नुकसान पहुंचा है। राजौरी में पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन। 22 अप्रैल वो तारीख थी जब पहलगाम में पाकिस्तान के आतंकवादियों ने आकर खून बहाया था भारत के निर्दोष निहत्थे लोगों का, और इसके बाद से ही भारत ने साफ कर दिया था कि सजा तो मिलेगी और ऐसी सजा जो याद रहेगी। और अब जब वो सजा भारत की तरफ से पाकिस्तान को दी जा रही है तो पाकिस्तान की ये बिलबिलाहट सीज फायर उल्लंघन के तौर पर सामने आ रही है। राजौरी में आम नागरिकों को पाकिस्तान की तरफ से निशाना बनाया जा रहा है। पाकिस्तान की तरफ से अंधाधुंध गोलाबारी जो एलओसी पर, बॉर्डर पर की जा रही है, उसी की चपेट में जाहिर सी बात है जो आम नागरिक हैं, स्थानीय नागरिक हैं, वो आ रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि भारतीय सेना मुस्तैद है और पाकिस्तान की हर नापाक कोशिश को नाकाम किया जा रहा है। पाकिस्तान का कोई भी मंसूबा पूरा नहीं होने दिया जा रहा। सीधे आपको लेकर चलेंगे, आसिफ कुरैशी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, और जरा आसिफ से ही जान लेते हैं। आसिफ, पूरी तरीके से पाकिस्तान का ये पागलपन है जो सामने आ रहा है। मतलब अगर पाकिस्तान अपनी तरफ से ये कह रहा है दुनिया को कि हम जंग लड़ रहे हैं, तो जंग सेना से लड़ो ना। ये निहत्थे निर्दोष नागरिक, उनको निशाने पर क्यों ले रहे हो? पाकिस्तान एकदम गिरी हुई हरकत करते हुए यहां आम नागरिकों पर निशाना साधते हुए। आसिफ, रोमाना, देखिए, सरहद पार से होने वाली गोलीबारी को अभी भी अगर हम सीज फायर वायलेशन कह रहे हैं तो ये उन लोगों के साथ जो होगा जुल्म होगा जो इसकी चपेट में आ रहे हैं। ये सीधे के सीधे इस समय भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध चल रहा है, जिसमें पाकिस्तान हर तरह के हथियार का इस्तेमाल करके हर उस ठिकाने को निशाना बना रहा है जिससे उनको तकलीफ है, चाहे वो जम्मू में हवाई अड्डे पर हुए मिसाइल और ड्रोन स्ट्राइक्स हो, या फिर पूरी एलओसी पर, चाहे गुरेज से लेके अखनूर तक, जहां पर भी जो बारी गोलाबारी हो रही है, जिसमें 180 mm जो है मोटार और जो हॉविट्जर और अन्य जो गोले है, टैंक के गोले, वो दागे जा रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं अब उस सीज फायर को दफनाने का समय है कि जिसके बारे में ये बोला जा रहा है कि सरहदों पर अभी सीज फायर है और सीज फायर का ये उल्लंघन पाकिस्तान कर रहा है। सीधे के सीधे इस समय युद्ध चल रहा है, और युद्ध में जिस तरीके से किसी इलाके पे हमला होता है तो ठीक वैसा ही हमला कश्मीर की सरहदों पर आज रात में भी हुआ था, चाहे वो उरी हो, कुपवारा हो, या फिर टंगडार, केरन, करना हो। यहाँ पे आज रात भर जिस तरीके से भारी हथियारों से गोलाबारी की गई, वो साफ संकेत है कि पाकिस्तान इस जो मार्का है, जो इस समय द्वंद्व चल रहा है, उसको एस्केलेट करने के मूड में है। कहीं पे भी पाकिस्तान की तरफ से ये संकेत नहीं आ रहे हैं कि वो इस एस्केलेशन को कम करके जो है शांति की तरफ बढ़ रहा है। यानी जिस तरीके से भी हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा जो नुकसान है वो आम नागरिकों का हो रहा है। पिछले 15 दिनों में देखें तो तकरीबन 100 के करीब ऐसे मकान, दुकानें, अन्य ठिकाने हैं जो गोलीबारी में जो ध्वस्त हुए हैं। अकेले पुंछ में 16 लोगों की मृत्यु हो गई है। आज रात में भी उरी में हुई गोलीबारी में एक महिला की मृत्यु हो गई, जबकि एक अन्य महिला जख्मी हुई। जबकि पिछले अगर देखें तो 3 दिनों में तकरीबन 12 से ज़्यादा लोग जो है काफ़ी ज़्यादा हताहत हुए हैं, जिनमें कुछ छोटे बच्चे ऐसे हैं जिनके जो बॉडी, जो हाथ या पैर हैं वो कट गए हैं। दर्जनों मकान जो है क्षतिग्रस्त हुए, और बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के पाकिस्तान की तरफ से जो गोलीबारी हो रही है वो केवल सैन्य ठिकानों, पोस्ट को निशाना नहीं बना रही है, बल्कि सिविलियन एरियाज़ में भी लगातार जो है गोलीबारी हो रही है। आज रात में भी कुपवारा के चौकीबल इलाके में सिविलियन एरियाज़ में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, और बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पे गोलीबारी इस समय भी हो रही है हल्के हथियारों से। आज सुबह भी, लेकिन भारत की तरफ से अभी भी मौका पाकिस्तान को दिया जा रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।